शाम के 5 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। समरा यूसुफ से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में आलमी मयार का डिजिटल इकोसिस्टम तैयार करने की मंजूरी दी है। वज़ीर दाखिला ने बलूचिस्तान से फितनतुल हिंदुस्तान से वाबस्ता दहशतगर्दों का खात्मा करने का अज़्म ज़ाहिर किया है। गजा पर इसराइल के ताज़ा हमलों में 30 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। और उज़्बेकिस्तान के दारुल हुकूमत ताशकंद में 19 साल से कम उम्र खिलाड़ियों की आलमी वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान प्री क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गया है। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जदीद और आलमी मयार का डिजिटल इकोसिस्टम तैयार करने की मंजूरी दी है। उन्होंने आज इस्लामाबाद में FBR इस्लाहात पर पेशरफ्त के जायजा इजलास की सदारत करते हुए इस मकसद के लिए आलमी शोहरत याफ्ता माहिरीन की खिदमात हासिल करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि खाम माल की पैदावार और दरामद से लेकर मसनूआत की तैयारी और सारिफिन की तरफ से खरीदारी तक तमाम आदाद व शुमार को एक निज़ाम में ज़म किया जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि निज़ाम को इतना मौसर बनाया जाए कि पूरी वैल्यू चेन की बराह रास्त डिजिटल निगरानी की जा सके। उन्होंने निज़ाम के तहत हासिल किए गए मरकज़ी आदाद व शुमार को तस्वीराती इक़्तिसादी फैसला साजी के लिए इस्तेमाल करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म ने कहा कि टैक्स की बुनियाद को वुसअत देने और गैर रस्मी मईशत के खात्मे से ही आम आदमी पर टैक्स का बोझ कम करने का हदफ हासिल किया जा सकता है। मरकज़ी जमात अहले हदीस के अमीर सेनेटर हाफिज़ अब्दुल करीम ने आज इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म ने सेनेट इलेक्शन में हालिया कामयाबी पर हाफिज़ अब्दुल करीम को मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने उम्मीद जाहिर की कि सेनेटर अब्दुल करीम अपने मजहबी और सियासी नुक्ता नज़र के तहत कानून साजी में अहम किरदार अदा करेंगे। सेनेटर अब्दुल करीम ने सेनेट इलेक्शन में एतमाद के इजहार पर वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बलूचिस्तान से फितनतुल हिंदुस्तान से वाबस्ता दहशतगर्दों का खात्मा करने का अज़्म ज़ाहिर किया है। उन्होंने आज कोयटा में वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी के साथ अमन व अमान से मुतालिक आला सतह के इजलास की सदारत करते हुए तमाम भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने के अज़्म का इजहार किया। उन्होंने यकीन दिलाया कि वफाकी हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बलूचिस्तान हुकूमत की मुकम्मल हिमायत जारी रखेगी। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी गई हैं। मीर सरफराज बुगटी ने इस बात का इयादा किया कि बलूचिस्तान में पायदार अमन यकीनी बनाने के लिए तमाम मुल्की इदारे मुकम्मल हम आहंगी से काम कर रहे हैं। इससे कबल वज़ीर आला ने इजलास को बलूचिस्तान में सलामती की मजमूई सूरत हाल और अमन आम कायम रखने के लिए जारी इक़दामात के बारे में बताया। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की बदौलत पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी के अलावा मकामी सतह पर बरकी और प्लग इन हाइब्रिड गाड़ियां तैयार करने में बेहतरी देखी गई है। राइटर्स के मुताबिक चीन की बरकी गाड़ियां बनाने वाली बड़ी कंपनी BYD अगले साल से पाकिस्तान में बरकी गाड़ियां बनाने का आगाज करेगी। पाकिस्तान की बरकी गाड़ियों के मार्केट आइंदा बरसों में 3 गुना बढ़ने की पेशगोई की गई है। BYD मार्केट के 35% हिस्से का हासिल करने का हदफ रखती है। हब पावर कंपनी और मेगा मोटर्स के दरमियान ताउन मुल्क में बरकी गाड़ियों की तैयारी के लिए एक अहम संगे मील है। जिम्बाब्वे के सफ़ीर टाइटस MJ अबू बासूतु ने आज कराची में सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह से मुलाकात की। उन्होंने मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। जिम्बाब्वे के सफ़ीर ने इस मौके पर कहा कि पाक फ़ज़ाइया ने जिम्बाब्वे की फ़ज़ाई अफवाज की तरबियत में अहम किरदार अदा किया। सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि पाकिस्तान और जिम्बाब्वे मिलकर तरक्की कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कराची से जिम्बाब्वे राह रास्त परवाज़ों से दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत के फ़रोग़ में मदद मिलेगी। गजा में इसराइली फ़ौज के ताज़ा हमलों में मज़ीद 30 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक गजा में इसराइली जंग के दौरान 59,676 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं।
और उज़्बेकिस्तान के दारुल हुकूमत ताशकंद में 19 साल से कम उम्र खिलाड़ियों की आलमी वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान तुर्की को 3-0 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गया है। पाकिस्तान ने अब आज अपने तीसरे पोल मैच में तुर्की को 25-17, 25-19 और 25-19 से हरा दिया। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। मज़ीद खबरों और तज़कियों के लिए आई हमारी वेबसाइट radio.gov.pk पर और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कीजिए।